हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है द प्रपोजल। ये कहानी एक्चुअली एक प्ले है जो कि एक रशियन स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट एंटन चिकोव द्वारा लिखा गया है। एंटन चिकोव बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट रहे जिन्होंने कई प्लेस लिखे हैं और उनके बहुत सारे प्लेस बहुत पॉपुलर भी हुए। उन्हीं में से एक ये प्ले है जिसका नाम है द प्रपोजल। द प्रपोजल एक्चुअली दो इंसानों की कहानी है जो एक दूसरे से एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से वो शादी के बंधन में बंध नहीं पाते। अब आइए इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी में, इस एक्ट में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है स्टीफन चबुकोव जो कि लड़की के पिता हैं। एक है नताल्या जो कि लड़की है, और एक है लिमोव। लिमोव वो लड़का है जो नताल्या से शादी करना चाहता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब चुबुकोव के घर पे लिमोव आता है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। अब जब वो चुबुकोव से कहता है कि मैं आपकी बेटी नताल्या से शादी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो बहुत सज धज के एकदम फॉर्मल ड्रेस में तैयार होकर के चुबुकोव के घर पहुंचता है। और उसको उस कपड़ों में देख करके चुबुकोव को बहुत हैरानी होती है। वो पूछता है कि आप फर्स्ट टाइम हमारे घर आए हैं, लेकिन आप इतना फॉर्मल ड्रेस में क्यों हैं। इस तरह से बहुत आराम से बात होती है। वो उनको सिगार ऑफर करता है और अपनी बातों से ये शो करता है कि मैं आपसे इम्प्रेस हूँ। यानी चुबुकोव जो है वो लिमोव को कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपकी बातों से मैं इम्प्रेस हूँ। उसके बाद वो लिमोव जो है धीरे धीरे अटक अटक के अपने मन की बात कहना शुरू करता है। वो थोड़ा सा डरा हुआ भी है, घबराया हुआ भी है। और असल में लिमोव के साथ समस्या ये है कि वो थोड़ा सा बीमारी की वजह से परेशान रहता है। लुमोव की इस घबराहट को देख करके चुबुकोव उससे शांति से पूछता है कि भाई क्या बात है, बताओ किस लिए आए हो। तब लुमोव कहता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं नताल्या को पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी उम्र अब 30 के पार हो चुकी है और नताल्या एक अच्छी हाउसकीपर है, एक वेल मैनर्ड लड़की है। तो मैं नताल्या से शादी करने के लिए आपके सामने प्रपोजल रखता हूँ। उसका प्रपोजल सुन करके चुबुकोव बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी की वजह से थोड़ा सा आइडेंटिकली बिहेव करने लगता है। थोड़ा सा परेशान सा भी है और बहुत खुश भी है। दोनों चीज़ों को मिला करके वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो अचानक से लिमोव को हग करता है, उसको किस करने लगता है, जिसकी वजह से लिमोव हड़बड़ा जाता है और फिर से अपनी शादी का प्रपोजल उसके सामने रखता है। तब चुबुकोव कहता है कि मैं हमेशा ये इंतजार में था कि आप किसी दिन आएंगे और नताल्या का हाथ मांगेंगे। ये कहकर वो उसको बैठाता है और कहता है कि ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं नताल्या को अंदर से भेजता हूँ। अब चुबुकोव अंदर जाता है और बाहर नताल्या को भेजने के लिए अंदर जाकर उसको बोलता है कि जरा जाकर देखो बाहर कौन आया है। वो उसको ये बताता नहीं है कि बाहर लिमोव इंतजार कर रहा है और उसने नताल्या से शादी का प्रपोजल रखा है। वो सरप्राइज देना चाहता है अपनी बेटी को, इसलिए उसको ये कह के भेज देता है कि बाहर कोई व्यक्ति है जो अपना सामान बेचने के लिए आया है, तुम जाकर देख लो। नताल्या बाहर आकर देखती है तो लिमोव को सामने पाती है और थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसने काफ़ी समय से लिमोव को अपने घर में कभी नहीं देखा था। मतलब लिमोव बहुत समय बाद उसके घर आया था। कहीं ना कहीं वो मन में उसको पसंद करती है, लेकिन कभी इस तरह नहीं सोचा कि मैं उससे शादी कर सकती हूँ। इसलिए वो बहुत फॉर्मल होकर उससे पूछती है कि आप हमारे यहाँ बहुत समय बाद आए हैं, लेकिन इतनी फॉर्मल ड्रेस में क्यों हैं। इस तरह बात करते करते वो अपने खेत खलिहान फसलों के बारे में बात करना शुरू कर देती है।
लुमोव बहुत खुशी खुशी उसे अपने प्रपोजल के बारे में बताना चाहता है, लेकिन बातचीत के बीच में वो दूसरे ही ट्रैक पे चल देते हैं, यानी वो किसी और चीज़ के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यहाँ लुमोव अपना इम्प्रेशन बताने के लिए अपने घर परिवार और नताल्या के घर परिवार के बीच में जो सालों से संबंध रहे, अच्छे संबंध रहे, उनके बारे में डिस्कस करना शुरू कर देता है और उसके बाद अपनी संपत्ति के बारे में बताना शुरू करता है और ये बताता है कि उसके पास कितने मकान, कितनी ज़मीन है और वो उस नताल्या के फादर की कितनी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब वो अपनी ज़मीन के बारे में बताने लगता है, जो जो ऑक्सन मीडोज़ के नाम से यहाँ पे बताई गई हैं, तो नताल्या बीच में उसको अपोज करती है। वो कहती है कि ऑक्सन मीडोज़ तुम्हारे नहीं हैं, ये तो हमारे हैं। तब लोमोव उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं उन ऑक्सन मीडोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो बर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में हैं। लेकिन नताल्या इस बात को साफ नकारती है। वो कहती है कि मैं भी उन्हीं मीडोज़ के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन वो हमारे हैं। तब लोमोव उसको बताता है कि ये ऑक्सन मीडोज़ असल में उसके पुश्तैनी हैं, जो कि उसकी आंट की ग्रैंडमदर ने नताल्या के फादर के ग्रैंडफादर को दिए थे इस्तेमाल करने के लिए, वो भी 40 इयर्स के लिए। और उसके लिए उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था, क्योंकि उस समय भी इन मीडोज़ के ऊपर कुछ विवाद चल रहा था। मतलब काफ़ी समय से इन मीडोज़ के ऊपर नताल्या और लोमोव की फैमिली में कुछ वाद विवाद रहा था, जिसकी वजह से जो अधिकारी थे वो लोमोव के ही घर वाले थे और इसीलिए लोमोव की आंटी की ग्रैंडमदर ने वो नताल्या के फादर के ग्रैंडफादर को दिए थे, वो भी बगैर पैसे लिए। उन्होंने ये कहा था कि आप इसको अपने किसानों को फसल जोतने के लिए दे सकते हैं और इसके लिए मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगी। अब लोमोव अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहता है कि मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, पेपर्स भी हैं, जो ये शो करते हैं कि ये मीडोज़ हमारे थे, यानी हमारे पुश्तैनी ज़मीन है ये। लेकिन नताल्या फिर इस बात के लिए मना करती है और कहती है कि ये लैंड हमारे पास लगभग 300 सालों से है, ये लैंड हमारा ही है। इस तरह से दोनों इस लैंड की ओनरशिप को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वाद विवाद के बीच में लोमोव ये भी कहता है कि नताल्या से कि चलो मैं तुम्हारे को ये मीडोज़ जो हैं वो एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन फिर भी नताल्या नहीं मानती है और अपनी बात पे अड़ी रहती है और इस बात को लेके दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे किसी चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं। अचानक से चुबुकोव रूम में एंटर होता है और नताल्या से पूछता है कि क्या हुआ। तो लुमोव बताता है कि हमारी जो झगड़ा है वो ऑक्सन मीडोज़ को लेकर के है। तो चुबुकोव को भी हैरानी होती है, वो नताल्या को ही सपोर्ट करता है और कहता है कि हाँ, नताल्या ठीक कह रही है, ये मीडोज़ तो हमारे हैं। तब लुमोव फिर मना करता है कि नहीं, ये मीडोज़ हमारे हैं, ये हमारे खानदानी ज़मीन है। लुमोव कहता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि नहीं, ये बात सही है कि ये मीडोज़ हमारे हैं और हम सालों से इसके मालिक हैं। तो लोमोव और चुबुकोव में फिर से झगड़ा शुरू होने लगता है और लोमोव से चुबुकोव कहता है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुमसे दुगनी उम्र का व्यक्ति हूँ और तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला रहे हो, तुम्हें मेरे से पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। तो लोमोव कहता है कि आप मुझसे रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि आप मेरी ज़मीन को अपना बता रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपका सम्मान करूं। तब चुबुकोव कहता है कि तुम तो ग्रैबर हो। ग्रैबर मीन्स वो व्यक्ति जो दूसरे की चीज़ हड़प लेता है, बिना पूछे अपने पास रख लेता है। ये बात सुन करके लोमोव को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को कोर्ट तक ले जाने की धमकी देता है। यहाँ से बात और बिगड़ती है
और एक दूसरे के बीच में गाली गलौज शुरू हो जाती है। वो लोग एक दूसरे को अब्यूज़ करना शुरू करते हैं, बैड वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। और तब चुबुकोव कहता है कि लुमोव, तुम्हारे ग्रैंडफादर तो ड्रंकार्ड थे, बहुत शराबी थे, और तुम्हारी आंट जो थी वो किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। ये सब इंसल्टिंग वर्ड्स सुन करके लोमोव को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत लो फील करता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहता। नताल्या लोमोव को रास्कल बोलती है। ये सब चीज़ें सुनकर लोमोव आपे से बाहर होने लगता है। लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी हालत बिगड़ रही है, उसकी हेल्थ उसको अलाउ नहीं कर रही वहाँ खड़ा होने के लिए, इसलिए वो उनका घर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जब चबुकोव शांत होता है और नताल्या उससे पूछती है कि आखिर ये बंदा यहाँ आया ही क्यों था, तब चबुकोव बताता है कि ये तुम्हारे से मैरिज का प्रपोजल लेके आया था। ये सुन करके नताल्या बहुत नाराज होती है और कुर्सी पे लेट जाती है और कहती है कि अब मैं मर जाऊंगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लुमोव इतना अच्छा लड़का है, वो मेरे लिए प्रपोजल लेकर आया शादी का, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और मैं उससे बिना बात के जरा सी जमीन के पीछे लड़ने लगी। ये कह के वो अपने फादर को फोर्स करती है कि अगर आप मेरे को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी लुमोव के घर जाओ और उसको वापस मना करके लेकर के आओ। बेचारा चुबुकोव अपनी बेटी की बातों सुनकर के दोबारा से लुमोव के घर जाता है और उसको मनाकर कहता है कि प्लीज आप मेरे घर आओ, हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, आप घर आओ, फिर से बात करते हैं। लुमोव दोबारा से घर पे आता है और आपस में नताल्या और लुमोव बात करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं। बात करते करते अचानक उनकी बातचीत अपने अपने पेट डॉग्स की तरफ सरक जाती है, और यहाँ ऑक्सन मीडोज की बात खत्म हुई और अब शुरू होती है उनके पेट डॉग्स की बात। दोनों ही अपने अपने कुत्तों को, अपने अपने पेट डॉग्स को दूसरे से बेटर बताने लगते हैं। यहाँ लोमोव नताल्या से कहता है कि उसका जो बेस्ट डॉग है वो 125 रूबल्स का है। तो नताल्या कहती है ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। वो कहती है कि उसके फादर ने बहुत अच्छी नस्ल का जो उनका कुत्ता है स्क्वीज़र, उसके लिए केवल 85 रूबल्स दिए थे, और वो ये भी कहती है कि स्क्वीज़र उसके डॉग से ज़्यादा बेटर है। तब लोमोव रिफ्यूज़ करता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारे कुत्ते का नीचे वाला जबड़ा थोड़ा छोटा है, यानी जो लोअर जॉ है वो शॉर्टर है अपर जॉ से। ये कह सुनकर के नताल्या कहती है कि नहीं, मेरा स्क्वीज़र बहुत अच्छी ब्रीड का है, और इसी बात को लेकर के ये दोनों फिर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसी झगड़े के दौरान लोमोव अचानक से जमीन पे गिर जाता है और फेंट होने लगता है। नताल्या घबरा जाती है और अपने फादर से कहती है कि देखिए, चेक कीजिए क्या हुआ है इसे, कहीं ये मर तो नहीं जाएगा। लेकिन चुबकोव कहता है कि नहीं, थोड़ा सा पानी लेकर के आओ और डॉक्टर को बुलाओ, ये केवल फेंट है, हो रहा है, ठीक हो जाएगा। अब चुबुकोव लोमोव की हालत को देख करके परेशान होने लगता है और उसे लगता है कि शायद वो ही इस सब का जिम्मेदार है। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे एक नाइफ और एक पिस्टल ला के दे दो, मैं अपने आप को मार डालना चाहता हूँ, मैं बहुत ही हेल्पलेस पर्सन हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसी बीच लोमोव रिवाइव करना शुरू कर देता है और लोमोव कहता है कि वो उसे तारे दिखाई दे रहे हैं, वो घबरा रहा है। लुमोव आधी बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा है और पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो चुबकोव उसको देख के खुश होता है और अचानक से उसको उठा करके कहता है, सब कुछ ठीक है, तुम मेरे घर पे हो, तुम शादी का प्रपोजल लेकर आए थे और नताल्या तुमसे शादी करना चाहती है, वो तुमसे शादी करके बहुत खुश होगी। चलो, इससे पहले कि फिर से कोई सीन क्रिएट हो, कोई झगड़ा फिर से शुरू हो जाए, सबसे बढ़िया ये है कि चलिए हम शैंपेन की बोतल खोलते हैं और शादी को एंजॉय करते हैं। तो इस तरह तुम्हारा प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी इस प्ले की कहानी द प्रपोजल। यहाँ प्रपोजल करने वाला है लोमोव और प्रपोजल है नताल्या के लिए, लेकिन ये इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी बात पर एक दूसरे को एग्री नहीं करते, किसी भी चीज पर एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, छोटी छोटी सी बात पर लड़ने वाले पागल लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। और आखिर में चुबुकोव, जो कि नताल्या का फादर है, वो किसी तरह बात को संभाल करके और
प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और ये कहता है कि चलिए अब दोबारा कुछ बात नहीं होनी चाहिए, दोबारा झगड़ा नहीं होना चाहिए, और हम प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए।